ओके, क्या सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आया बच्चा सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके, सबको बच्चा, सबको अगेन वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सबको वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल, ये कैसे, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे आता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करते हैं बच्चों, तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और आपका इनऑर्गेनिक आपका ये आपका मोस्ट एमपी चैप्टर है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है और क्या क्या एग्जाम से पूछाते हैं, तो पहला चीज मैं क्या बोलूंगा बच्चों? पहला चीज मैं आपको ये बोलूंगा, आपको कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए निकालना। सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, और आपको लिगेंड्स को पहचान आना चाहिए। लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, वो सब मैं आपको शुरू से बताऊंगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाहूंगा आपको, इसमें आपको पूछेंगे आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसे हम बोलते हैं। एंड फोर्थ पार्ट जो आपका होगा आपका, अब बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें से आपको क्या होता है, आपका एंट्रेंस में सवाल पूछा जाता है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला पार्ट हो गया। एंड देन आपको बोलेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के निकालो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो कॉम्प्लेक्स के अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो बेसिकली आपका ये सब पार्ट आपको पूछा जाता है। तो ये क्या बच्चों, अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर समझ जाओगे। और हाँ, और एक बात, अगर मैं आपका जेडब्ल्यू की बात करूँ तो जेडब्ल्यू में इस चैप्टर से आप बोलोगे कुछ नहीं तो कम से कम आपका 2 से 3, आपका यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में। और आप वापस बोलूंगा, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई गेस आप सभी को छोटा सा क्लियर आइडिया हो गया होगा आपको क्या प्रॉपर्ली पढ़ना है और क्या समझना है। क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, और आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए किसका, मेटल का, ठीक है। डन बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, जैसे नो। यस सर यस सर। सर। चलो, अब देखो, अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो मैं सारे बच्चों को ये बोलता हूँ कि इस बच्चों आपको है ना स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो स्कैंडियम क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 21 है, तो इलेक्ट्रॉनिक किसका होगा बच्चों, सिंपल हम देखा होगा, दैट इज आर्गन, मतलब क्या 18, आर्गन 4s2 3d1। आप ये भी जानते होगे जो आपका एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में कितना हो जाता है बच्चों, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और डी में आपका मैक्सिमम 10, कितना जाता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो कितना हो गया बच्चों, 18 + 2 + 1 कितना हो गया बच्चों, ये आपका 21 आ जाएगा, 21 आ गया ये वाला पार्ट। सिमिलरली अगर मैं आपको इसमें कुछ एक्सेप्शन केस होता है, क्या एक्सेप्शन केस बच्चों, जो अब क्रोमियम है, जो अब क्रोमियम है और जब कॉपर है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन केस है बच्चों। तो अब क्या बोलोगे बच्चों, जो आपका क्रोमियम है उसका एटॉमिक कितना होता है बच्चों, 24 होता है। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे कर देते, कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, दैट इज आर्गन 4s2 3d4, ये हम जनरली लिखते हैं, लेकिन ये आपका रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या बच्चों होगा, बेसिकली आपका ज्यादा सिमेट्री लिखा होता है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे चला जाता है, तो ये ऐसा बन जाता है, दैट इज ये कैसा हो जाएगा आपका 4s2 3d5, ये आपका बन जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा बच्चों, ठीक है, सॉरी 4s1 3d5, ये आपका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सिमिलरली आपको अगर बोलोगे, ये सेम पैटर्न आपको दिखने मिलेगा कॉपर के अंदर, जिसका एटॉमिक होता है 29 होता है। तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आपको आर्गन 4s1 310, ये क्या हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का स्पेशल, अगर मैं आपको स्पेशल अगर बात करूँ, तो आपको मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इन सब का प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होना चाहिए बच्चों। ध्यान रखिए बच्चों सबको, यस या नो? यस सर। ओके, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इतना पार्ट आपको मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर कल हमारा क्लास होता है
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इतना पता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। हाँ, अभी हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं बच्चों, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, हम एक टर्म हम हमेशा काफी ज्यादा सुनते हैं। क्या सुनते हैं बच्चों? हम एक वर्ड हम ऑलवेज सुनेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स। हम हमेशा कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब ये सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। जो कॉम्प्लेक्स है एक्चुअल में तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बोलते ना ये स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये काफी सिंपल शॉर्ट टर्म्स है बच्चों। तो होता क्या बच्चों, जब भी जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, हम उसको टर्म्स होता है, एक उसका दिखाने का तरीका होता है बच्चों। तो होता क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा बच्चों, हम उसको क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं उसको, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड करते हैं। बीच में क्या होगा बच्चों, बीच में आपका क्या होगा, मेटल होगा। क्या होगा, आपका मेटल होगा। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं आपका सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलेंगे। ठीक है, क्या हो बच्चों, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जिसमें क्या हो बच्चों, एक आपका मेटल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, या तो सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, और क्या होगा, बाकी जो भी चीज लिखा होगा हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलो उसको बोलेंगे लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, लिगेंड बोलेंगे। अभी आप अगर मुझे पूछोगे कि लिगेंड की क्वांटिटी क्या होगी, कि लिगेंड का नंबर क्या होगा बच्चों, तो अगर आपका एनसीईआरटी या हिमाचल बोर्ड या जेडब्ल्यू की बात करो, तो जो लिगेंड्स होते हैं उनका जो क्वांटिटी कितना होता है बच्चों, या तो 4 क्वांटिटी होगा, या तो 4 लिगेंड जुड़े होंगे, या तो 5 होगा बच्चों, या तो कितना 6, या तो 6 होगा बच्चों। क्या होगा, जो आपका लिगेंड्स है उनकी क्वांटिटी क्या होगा बच्चों, या तो आपका 4 होगा, या तो 5 होगा बच्चों, या तो आपका 6 होगा बच्चों। आई गेस इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों। जो आपका कॉम्प्लेक्स है, हम उसको बेसिकली एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। बीच में क्या होगा बच्चों, बीच में आपका एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, और आपको बाकी जो भी लगा होगा वो आपका होगा लिगेंड, वो होगा आपका लिगेंड होगा। लिगेंड के नंबर क्या हो बच्चों, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो आपका 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना सबको समझ में आया बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और देखो, अभी हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया, मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मेटल लिखा, और यहाँ पे मैंने लिगेंड लिखा, और यहाँ पे कोई भी चार्ज होता है, या तो चार्ज होगा, या तो चार्ज होगी। चार्ज ओवरऑल चार्ज क्या होगा बच्चों, या तो चार्ज 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो आपको नेगेटिव हो सकता है। तो क्या होगा, इन सब चीज को क्या करें, इन सब चीजों हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस सब चीज को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। मतलब जैसे फैमिली, हमारी फैमिली में कैसे होते बच्चों, पापा होते हैं, मॉम होती है, भाई बहन होते हैं, दादा देते थे, तो हम उससे क्या बोलते हैं, एक फैमिली बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स बताता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स में क्या बचा होगा, कॉम्प्लेक्स में क्या बचा होगा, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगेंड्स हो गए, और वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा बच्चों, कोई चार्ज होता है। चार्ज क्या होगा बच्चों, या तो 0 चार्ज होगा, या तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो कोई नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा बच्चों, इन सबको पूरे क्या बोलेंगे बच्चों, इस सबको हम बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे बच्चों। समझ गए बच्चों ये पार्ट? आई गेस सारे Yes, बच्चे? sir. Yes, ओके, sir. ओके। अब देखो, तो हमने ये पूरा पार्ट हमने इसको डिस्कस खत्म कर लिया। अगर आप मुझे पूछो, क्या सम ये जो डेफिनेशन है, क्या हमें इस डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो क्या पता शायद आपको ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क में इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको नॉर्मल टर्म से बता सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, मेटल आ गया, लिगेंड आ गया, और चार्ज आ गया। इन सबको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे बच्चों। समझ गए? करिश्मा, समृति, हैरी, लब्याना, Yes, sir. अरमान, टीना, अनिकेत? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, होता क्या है, अभी जैसे मैंने क्या बता, अब देखो इसमें क्या हो बच्चों, सेम वही चीज आ रहा है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करें मेटल की। अब यहाँ पे देखो मेटल क्या होगा बच्चों, जैसे मैं क्या बोला आपका, मेटल क्या होगा, जो भी आपका 3D सीरीज है, जो भी आपका 3D सीरीज कौन सा होगा बच्चों, या तो क्रोमियम हो सकता है,
ये तो मैग्नीज हो सकता है, ये तो इन सब में से कोई मेटल हो सकता है, या तो क्या बच्चों, या तो आपको होगा पैलेडियम मेटल, कभी दिख सकता है बच्चों, कभी कभी आपको दिखेगा प्लेटिनम। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका मेटल्स, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मेटल्स दिख सकते हैं बच्चों। और इनकी क्वांटिटी कितनी होगा बच्चों, ये आपका एक सिंगल मेटल आइटम होगा बच्चों। समझ गए सारी बात, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जैसे अगर बोलता हूं NiCl2H2O4 ब्राइट लॉस, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या बच्चों, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है और जो वाटर, ये क्या है बच्चों, ये दोनों है आपका, क्या है, ये है आपका लिगेंड्स। ये क्या है बच्चों, ये आपका लिगेंड्स है, ये आपका लिगेंड्स है बच्चों। अब बता बच्चों, ये जो लिगेंड्स है इनका नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, देखो जो क्लोरीन है उसका नंबर क्या है बच्चों, 2 है, वाटर इसका नंबर क्या है, 4 है। तो आप दोनों काउंट करो, क्या क्या नंबर आया बच्चों, आपको काउंट का नंबर आया 6, क्या आपको सबका नंबर आया बच्चों। तो आप क्या बोलो बच्चों, आपने क्या बोला कि ये जो इसका लिगेंड है, इनकी क्वांटिटी क्या बच्चों, इसका क्वांटिटी कितना 6, कितना आपका इसका क्वांटिटी, आपका 6 इसका क्वांटिटी है बच्चों। समझ गए सारे बात, Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इतना पर समझ गए सारे बच्चे, डन, ओके, समझ गए सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको अगर मैं आपको इसको वापस बताऊं, अब यहाँ पे देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मेटल कौन सा बच्चों, कोबाल्ट, क्या बच्चों कौन सा मेटल है, कोबाल्ट है। और आप क्या देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका, क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है, Sir, आ रही है ना, Rari. ओके फाइन, ठीक है ना। अरमान मेरी आवाज आ रही है अभी आपको सभी को, अरमान मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से कि नहीं आ रही है, आई गेस आ रही होगी। अरमान आ रही है क्या, चैट बॉक्स में इस टाइप करो, ओके। चलो कोई बात, हाँ एक ने बोला कि वापस रिविजन करो, ठीक है ना, कोई बात। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम क्या है बच्चा, सेंट्रल एटम क्या आपका आयरन, क्या आपका आयरन आपका सेंट्रल मेटल है, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं जो आपका टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा गया बच्चों। बेसिकली क्या होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा आपका मेटल आएगा और एक आपका लिगेंड आएगा बच्चों। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका मेटल क्या रहता है बच्चों, वो आपका लोन पेयर को, ये आपका लोन पेयर क्या करता है बच्चों, इसको एक्सेप्ट करता है, क्या करता है बच्चों, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसलिए और लिगेंड क्या हो बच्चों, लिगेंड क्या करता है बच्चों, लिगेंड आपका लोन पेयर को, लोन पेयर करेगा बच्चों, ये करेगा डोनेट, ये क्या करेगा बच्चों, लोन पेयर को डोनेट करेगा बच्चों। मेटल क्या करता है बच्चों, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और लिगेंड क्या है बच्चों, लिगेंड आपको लोन पेयर को डोनेट करेगा बच्चों, ठीक है। समझ गए पार्ट, डन, yes, sir. ओके। अब देखो, Yes, जो sir. मेटल आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे लुईस एसिड, क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलते हैं लुईस एसिड। तो बेसिकली Yes, yes, yes. बेसिकली जो आपका लुईस एसिड होता है वो क्या करता है बच्चों, वो बेसिकली आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और आपका जो लिगेंड है क्या करता है बच्चों, वो आपका लोन पेयर को डोनेट करते हैं बच्चों। इसलिए हम उससे क्या बोलेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे लुईस बेस, क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको लुईस बेस कहेंगे। समझिए मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे, डन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी और हमने सेंट्रल एटम आयन के बारे में पढ़ा। तो अभी अगर एक बार देख लो, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, आप है ना 2 मिनट टाइम ले सकते हो, कोई इशू वाली बात। अगर आपको समझ में आ गया तो आप थम्स अप डाल दो, फिर हम क्या करेंगे आपका, फिर हम आपका लिगेंड्स, फिर हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। सारे बच्चे कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको हर एक टर्म का मतलब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। थैंक यू लबैना।
थैंक यू साक्षी, थैंक यू हरी बेटा। आई गेस आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा हो, राइट? हम क्या पढ़ रहे हैं? ओके ओके, अब देखो, थैंक यू सो मच बच्चा रिस्पॉन्स देने के लिए। अब देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका लिगेंड्स के बारे में। अब ये लिगेंड्स क्या होता है? देखो क्या लिखा है, देखो, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड द लिगेंड्स। क्या करें बच्चों? जो आपका मेटल से जुड़ा हुआ है, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसे बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर दोबारा रिपीट करना है। हाँ बता रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे आपका मेटल, जैसे मैंने बोला आपका एक ये वाला पार्ट है, जैसे बोला ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है और ये आपका लिगेंड्स है बच्चों। तो बच्चों क्या हो रहा है बच्चों? मेटल कितना है? मेटल क्वांटिटी कितना है? एक ही मेटल होगा, और बाकी सर क्या हो गया बता? लिगेंड्स होंगे। बाकी सर क्या है आपका? लिगेंड्स है। तो लिगेंड कर क्या रहा है बच्चों? लिगेंड कर क्या रहा है? लिगेंड आपको पूरे मेटल को घेर रहा है, मतलब उसको कवर क्या कर रहा है? उसको कवर कर रहा है। हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको लिगेंड्स बोलते हैं बच्चों। हम उससे क्या बोलेंगे? उसको लिगेंड्स बोलेंगे। अब देखो बच्चों, जो आपका लिगेंड्स होता है, सर वो जो दोबारा आपका, बताना। हेलो क्या हुआ बता? सर दोबारा बताना क्या लिगेंड्स? क्या बताओ अच्छा लिगेंड्स के बारे में कि क्या बताऊं? यस सर, लिगेंड। हाँ लिगेंड, हाँ बता रहा, डोंट वरी बताओ, ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ लिगेंड्स के बारे में। अब सपोज को जो हमने पहले एग्जांपल हमने क्या देखा था? ऐसे देखा था ना, हमने ये देखा था निकल Cl2 H2O4 ब्रैकेट में 2 माइनस, है ना, या 2 माइनस प्लस से कुछ लिखा होगा। मान के चलो ये आपका एग्जांपल है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट है आपका सेंट्रल एटम, Central metal. ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। और ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका लिगेंड्स। लिगेंड्स। ये आपके लिगेंड्स होगा। और मैंने क्या बोला बोला अभी बच्चों, जो आपका निकल है, जो आपका मेटल क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये आपका लोन पेयर क्या है आपका? ये आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जो लिगेंड्स होंगे क्या करें बच्चों? ये क्या करें आपको? ये आपका लोन पे क्या करें बच्चों? ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, डोनेट करेगा बच्चों। ठीक है, इतना पार्ट समझे बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, अब sir. अभी देखो बच्चों, अभी देखो, अभी ध्यान समझो मैं लिगेंड्स से बात करूं। अब देखो, ये जो आपका लिगेंड्स है, बेसिकली हम क्या करते हैं इसको? हम इसको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं बच्चों। किसके बेस में क्लासिफाई करते हैं? एक क्लासिफाई करते हैं उसके चार्ज, कि जो लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज क्या है बच्चों, उसके ऊपर कौन चार्ज है। और दूसरा क्या देखते हैं बच्चों, कि जो लिगेंड्स हैं, कि जो आपका जो लिगेंड है, ये आपके कितने, ये आपके कितने लोन पेयर को, ये आपके कितने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। एक लोन पे डोनेट कर रहा है, कि दो लोन पे डोनेट कर रहा है, कि तीन कर रहा है, या 6 कर रहा है। हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक दूसरे चार्ज पे देखते हैं, और हम क्या देखते हैं? हाउ मेनी लोन पेयर को, हाउ मेनी लिखता हूँ, कितने लिखते हैं? हाउ मेनी लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, एक पे कर रहा है कि दो पे कर रहा है। अब देखो, अभी बात करूंगा किसके? अभी हम बात करूँ चार्ज के बारे में। अभी क्या बात करें बच्चों? अभी हम बात करें चार्ज के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो आपके लिगेंड्स होते हैं, इसके अपने दो चार्ज होता है बच्चों। एक क्या चार्ज होगा? एक होगा आपका न्यूट्रल, मतलब कि क्या होगा? जो लिगेंड्स है उससे कोई चार्ज नहीं होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे जिसे हम बोलेंगे? आपका न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे। दूसरा पार्ट, दूसरा हम क्या बोलेंगे बच्चों? दूसरा हम बोलेंगे आपका नेगेटिव, जिसका हम बोलेंगे एनाइन, या बोलेंगे एनाइन लिगेंड्स, जिसके ऊपर क्या होगा? जिनके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। क्या होगा आपका? नेगेटिव चार्ज होगा। अभी देखो, जो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है उसका एग्जाम्पल बताते बच्चों। उससे एग्जाम्पल क्या है बच्चों? उससे एग्जाम्पल है आपका अमोनिया, दैट इज अमोनिया है। एक है आपका वाटर, वाटर है। दूसरा जैसे क्या बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या बच्चों? ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। फिर दूसरा आपका ईएन, ये मतलब क्या होता है बच्चों? इसका नाम है इथिलीन डायमाइड। ये भी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा और कितना करता है वो भी सब बताऊंगा। अभी खाली आप इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। क्या हमने देखा बच्चों? अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईएन, ये क्या बच्चों? ये आपके सारे न्यूट्रल लिगेंड्स है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो। मतलब कि क्या है? इनका कोई भी आपका इनका क्या है? इनका कोई भी आपका चार्ज नहीं है बच्चों। समझ गए?
हैरी, टीना, Yes, करिश्मा, sir. अनिकेत, Yes, ओके, sir. इन सब के कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो अनायन लिगेंड्स, अनायन मतलब क्या हो बच्चों, जिन लिगेंड के ऊपर आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज। Negative. तो वो उसके एग्जांपल क्या बच्चों, उसके एग्जांपल आपका एक्स माइनस, मतलब कि सारे हेलोजन, मतलब क्या बच्चों, एफ माइनस, बी आर माइनस, है ना, आई माइनस, सी एल माइनस, क्या चार्ज है बच्चों, इन सब के ऊपर -1 चार्ज है। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, दूसरा एग्जांपल आपका सी एन माइनस, ठीक है ना, एच सी एन माइनस, ठीक है ना, PX5. फिर आपका C2O4 2 माइनस, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है ऑक्सिलेट, इसका नाम है ऑक्सिलेट। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा बच्चों, C2O4 2 माइनस, ये क्या बच्चों, ऑक्सिलेट है। क्या चार्ज है बच्चों, इसका चार्ज आपका, इसका चार्ज आपका 2 माइनस, क्या बच्चों, इसका चार्ज है 2 माइनस चार्ज है। 2 Minus. minus. हाँ, दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, दूसरा एग्जांपल आपका NO2 माइनस, NO2 माइनस, ये सब क्या है बच्चों, इस सब क्या बच्चों, इन सब इनसे क्या चार्ज आपका नेगेटिव, इन सब का आपका नेगेटिव चार्ज है बच्चों। समझ गए मेरी बात, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं चाहता Yes, हूँ sir. ये जो मैं लिखा है आपको, मैं चाहता हूँ ये पूरा पार्ट आप प्रॉपर्ली अपने नोटबुक में लिख लो बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप नोट्स अभी भेज दोगे इस चैप्टर के? हाँ, अभी भेज दूंगा सारा, इस चैप्टर का सोल्यूशन भेज दूंगा, इस चैप्टर का फुल नोट्स भेज दूंगा, आज हमने क्या पढ़ा वो भी भेज दूंगा, और आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन क्या आया वो भी मैं आपको आज ही भेज दूंगा, ठीक है। सब कुछ इस चैप्टर का पूरा मैं आज ही भेज दूंगा, जिससे आपको एग्जाम लास्ट में आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक बार प्लीज इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लो। सर हो गया। सारे बच्चे लिखो, ठीक है ना, ये काफी Yes, इंपॉर्टेंट है। sir. सर हो गया सर। ओके हो गया। ओके, अब देखो बच्चों, CH3COH, समृति बेटा डोंट वरी, वो भी आपका आएगा, वो भी आप आराम से करो, वो भी मैं आपको बताऊं, डोंट वरी, सारा आएगा। लेकिन आपको जो अभी जो मैंने आपको लिखा है ना, ये आपको जो ज्यादा दिखते हो, मतलब कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में आपको ये सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, इसलिए जो आपका फ्रिक्वेंटली वो खाली मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो, ये वाला पार्ट हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई कर दिया चार्ज के बेस पे, कौन सा, न्यूट्रल और एनायनिक बेस में चार्ज कर दिया। अभी हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी लोन पेयर वो क्या कहते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर उसको डोनेट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करें बच्चों, डन, स्टार्ट करें। Yes. ओके ओके, ये क्या सबको दिख रहा है पार्ट, इस डायग्राम दिख रहा है सबका, क्या सभी को दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हेलो हेलो, अरे कुछ तो बोलो। यस सर यस सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट मैं भी थोड़ा इसको लॉक कर देता हूँ, ये वाला पार्ट देखो। अब देखो, अभी हम क्या करें बच्चों, अभी यार ये अभी यार हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो आपका, सॉरी, अभी हम बच्चों, अभी हम कर रहे हैं, अभी हम कर आपका लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो आपका कितना लोन पेयर को, सॉरी सॉरी, ये क्या हो रहा है, 2 सेकंड। तो अभी हम क्या कह रहे हैं बच्चों, अभी हम ये देख रहे हैं कि हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो कितना लोन पे को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आप ये देख पा रहे होगे, यहाँ पे दिख रहा होगा क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है आपका यूनिडेंटेड, ओके। तो आपका टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता है, या तो यूनि लिखा होगा या तो लिखा होगा आपका मोनो लिखा होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, कि ऐसे लिगेंड्स है ना, ऐसे लिगेंड्स जो आपका एक लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब क्या करेगा बच्चों, एक लिगेंड है, क्या करेगा बच्चों, वो आपका 1 लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो उस समय क्या बोले, उस समय क्या बोलेंगे बच्चों, उस समय बोलेंगे आपका यूनि या मोनो डेंटेड, क्या बोलेंगे उसको, मोनो डेंटेड बोलेंगे। मतलब क्या हो बच्चों, आपका एक एजेंट आपका एक लोन पेयर को डोनेट करेगा बच्चों। उसका एग्जांपल क्या बच्चों, सारे हेलोजन, अमोनिया, CN माइनस, वाटर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों,
ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये सब आपके एक एक लोन पे क्या करते हैं बच्चों, एक एक लोन पे आपको नोट करते हैं। HCN माइनस, ठीक है ना, NO2 माइनस, इसे क्या करते हैं बच्चों, ये सब आपके एक एक लोन पे नोट करेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे आपका यूनिडेंटेड लिगेंड बोलेंगे बच्चों। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, डन। Yes, sir. यस ओके, अब देखो, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका बाई, कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, बाई डेंट पढ़ेंगे, या तो टेक्स्ट बुक लिखा होता है डाई, डाई लिखा होगा या तो बाई लिखा होगा, बाई डेंटेड लिगेंड्स लिखा होगा बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ऐसे लिगेंड्स क्या बच्चों, ये आपका एक क्या है, ये आपका सिंगल लिगेंड है, ये आपका सिंगल लिगेंड है, लेकिन कर क्या रहा है बच्चों, ये आपका एक लिगेंड आपका दो क्या है, आपका दो लोन पेयर को डोनेट कर, क्या है आपको, ये आपका दो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है बच्चों, ये आपका दो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो हम इससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इससे बोलते हैं बाई डेंटेड लिगेंड, क्या बोलते हैं बच्चों, बाई डेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको है ना, आपको ये पता होना, कौन सा, ये वाला पता होना चाहिए और आपका ये वाला पता होना चाहिए बच्चों। ये दोनों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये दो पढ़ के सोचो, ये दोनों आपका रेफरेंस, ये दोनों आपका रेफरेंस के लिए बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये आपका दो लिगेंड कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये आप कैसे कर रहे हो वो बताता हूँ। अब देखो, इसका नाम क्या बच्चों, इथिलीन डायमाइन है ना, क्या लिखा है इसका नाम, इथिलीन डायमाइन बच्चों। अब देखो, इथ मतलब क्या होता है बच्चों, इथ मतलब कितना होता है, इथ मतलब दो कार्बन, Two. तुमने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ मैंने दो कार्बन है। हाँ मनीष बोलो बच्चा, कुछ क्वेश्चन है आपका, हाँ मनीष कुछ क्वेश्चन है बच्चा आपका, मनीष, ओके आई गेस नहीं है, फाइन कोई बात नहीं। नो सर। ओके, तो कितना यहाँ पे आपका दो मतलब इथ मतलब दो कार्बन, अब क्या रोल है, डाई अमाइन, डाई मतलब क्या है, दो नाइट्रोजन, अमाइन मतलब नाइट्रोजन लगो, तो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बनाया और यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बनाया। अब क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड मतलब, तीन बॉन्ड मतलब, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड H आएगा, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे एक H आएगा, और आपका यहाँ पे एक H आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन फुल हो गई। अब क्या हो जाए, कार्बन के कार्बन के चार बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो, Yes, sir. यस सर, आया। यस सर अब देखो, ये इस पूरे देखो, ये ये जो पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन है बच्चों, दो नाइट्रोजन है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक नाइट्रोजन पे क्या होगा बच्चों, एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, एक लोन पेयर होगा, राइट। तो मान के चलो, अगर ये क्या होगा, ये अगर आपका मेटल जुड़ा तो क्या होगा बच्चों, एक लोन पेयर यहाँ से आएगा और एक लोन पेयर आपका यहाँ से आएगा। तो मतलब क्या बच्चों, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये जो आपका एक लिगेंड है, ये आपका पूरा एक सिंगल लिगेंड है, क्या कर बच्चों, ये आपका दो लोन पेयर को क्या आपका, ये आपका दो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है बच्चों। इतना पार्ट समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, डन, यस सर Yes, sir. है ना। सिमिलरली इसका जो दूसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका ऑक्सीडेट, क्या आपका है, ऑक्सीडेट के बारे में। अब देखो, ये जो ऑक्सीडेट है, देखो इसका तो साइज छोटा कर लेता हूं मैं, ऑक्सीडेट, ठीक है ना। अब देखो, ऑक्सीडेट पे कैसे बच्चों, ये भी आपका बाई डेंटल लिगेंड है, मतलब क्या करेगा, सिंगल लिगेंड, लेकिन आपका दो लोन पे डोट कर रहा है। कैसे होगा बच्चों, देखो क्या है आपका C2O4 2 कैसे करेगा बच्चों, देखो यहाँ पे कार्बन है क्या आएगा, और यहाँ पे कार्बन आएगा बच्चों, ठीक है ना। अब क्या लिखा है पे O4 2 मतलब क्या, आपका चार ऑक्सीजन है और आपका दो चार्ज है, इधर चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपका 2 चार्ज है। तो क्या करो बच्चों, आप क्या करोगे, जितना आपका 2 चार्ज होगा आपको वहाँ पे उतना सिंगल बॉन्ड बनाते, क्या करो होगा बच्चों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O- बन गया बच्चों। तो क्या आ गया बच्चों, दो ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे आपका 2 चार्ज आ गया, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। अब देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बना, चार बॉन्ड बना, तो क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो क्या बन गया बच्चों, बन गया, ये आपका ऑक्सीडेट का स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बच्चों, कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा बच्चों, तो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों। तो आपको ध्यान ही रखना है, जहां पे भी आपका कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा बच्चों, जो आपका नेगेटिव चार्ज वहां से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा बच्चों। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट, जहां से आपका
नेगेटिव चार्ज दिया गया होगा वहां से आपका इलेक्ट्रॉन वहां से आपका डोनेट होगा बच्चों। यहाँ पर कितना 2 है तो क्या होगा बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा पैर आपका यहाँ से जाएगा बच्चों। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक लेने के क्या बच्चों, आपका 2 पैर को डोनेट किया बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका बाई डेंटेड लिगेंड हो गया बच्चों। समझ गए ये वाला पार्ट? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो मैं सारे बच्चे ऑक्सीलेट और इथिलीन डायमंड का स्ट्रक्चर बना के देखो कहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है बच्चों, उसको नोट डाउन कर लो। कंपाउंड इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार सारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर बना लो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार हो जाए मुझे बता देना, अगर किसी को समझ में नहीं है तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है लिगेंड का क्लासिफिकेशन। हो गया सर। हो गया अभिषेक, थैंक यू सो मच बताने के लिए। हैरी, करिश्मा, अनिकेत, समृति, हो गया सर। बनाओ Yes, बनाओ sir. बनाओ बनाओ, करो करो। Yes. Yes. हाँ हो जाओ तो मुझे ये थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं सारे बच्चे। ओके थैंक यू मुकेश कुमार। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या दिखा हुआ दिख रहा है बच्चा आपको, These have 6 electron pairs to donate. है ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका हेक्सा, क्या लिखा है, हेक्सा लिख रहा होगा बच्चों। इससे एग्जांपल देखो काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा बच्चों, ये आपका इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एक सिंगल, ये क्या आपका एक आपका सिंगल लिगेंड है, ये आपका सिंगल लिगेंड जो क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका 6 लोन पे है, 6 लोन पे को क्या आपको ढूंढ कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ गया पार्ट? Yes sir. अब देखो इसका स्ट्रक्चर काफी, इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या लिखा है बच्चों, इथिलीन, मतलब क्या होता है बच्चों, 2 कार्बन। तो क्या किया मैंने यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन बना लिया। अब क्या बोला बच्चों, डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आएगा। यस या नो? Yes, यस sir. सर। अब क्या बोला यहाँ पे, एसिटेट बेसिस, जो अगर आप बोलोगे एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दैट इज CH3COO माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो क्या बोला आपका, टेट्रा। तो क्या होगा, 4 बनेगा, 1 2 3 और ये 4। अब कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से, दैट इज CH2 3 डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों, ये मैंने आपका इथिलीन डायमंड टेट्राएसिड बनाया। अब इसका हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करा बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से करेगा, पहला पैर तो यहाँ से करेगा, दूसरा पैर यहाँ से करेगा बच्चों। यस या नो? यस या नो बच्चों? Yes. यस सर। तीसरा कहाँ से करेगा बच्चों, तीसरा यहाँ से करेगा, O माइनस से करेगा। चौथा अगेन ये O माइनस से करेगा। पांचवा यहाँ से O माइनस से करेगा और यहाँ से छठा यहाँ से करेगा। मतलब क्या हो बच्चों, सिंपल सी बात है, पहला 2 आपका नाइट्रोजन से आएगा और बाकी 4 कहाँ से बच्चा आएगा, बाकी 4 आएगा आपका ऑक्सीजन। यहाँ ये ऑक्सीजन क्या है आपका, ये O माइनस आपका इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या हो बच्चों, यहाँ पे आपका जो आपका एक लिगेंड दिया बच्चों, वो आपका 6 लोन पेयर को एक साथ दे रहा है, एक लिगेंड। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, सारे बच्चे? Yes, sir. सारे बच्चे यस या नो? Yes sir. Yes, sir. यस सर। यस ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लो, फिर हम बात करेंगे एम्बी डेंटेड लिगेंड्स के बारे में। एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लो,
फिर हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। बनाओ बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इंपॉर्टेंट है, बनाओ सारे बच्चे बनाओ, ठीक है। हाँ सारे बच्चे कम ऑन। सर बना दिया। बना लिया। बाकी बच्चे अरमान, यस मुकेश, अनिकेत, सारे बच्चे बनाओ कम ऑन, इंपॉर्टेंट बना है। दिया सर बना रहा बना हूँ। दिया। सर, बना दिया। सर कंप्लीट। ओके ओके ओके, बहुत सही बहुत सही। हो गया सर। ओके हो गया, चलो अब देखो, अभी हम दूसरा बात के बारे में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्बीडेंटेड, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, यस अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि एम्बीडेंटेड क्या होता है, तो मैं ये बोलूंगा जो आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, क्या होता है बच्चों, ये ऐसे लिगेंड होते हैं, ये बेसिकली आपको होता है मोनो, ये होता है आपका मोनो डेंटिटी होते हैं। लेकिन होता क्या इसमें, आपका टू डिफरेंट डोनर साइड, क्या होता है आपका डोनर साइड होते हैं। मतलब क्या बच्चों, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन क्या है बच्चों, इसमें आपको दो साइड होगा। इससे मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको HCN-, हाँ ये आपको दिया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, पहले में क्या होगा बच्चों, पहले में ये होगा आपका सल्फर दे रहा होगा, क्या हो रहा है सल्फर, क्या रहा है बच्चों, आपका मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और दूसरे में क्या हो रहा है बच्चों, दूसरे में ऐसा होगा, हो रहा होगा, दैट इज NCS-, मतलब कि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन दे होगा। मतलब कि ये आपका सिंगल लिगेंड है यहाँ, लेकिन आपका ये आपका एक ही इलेक्ट्रॉन पर दे रहा है, लेकिन क्या साइड अलग अलग है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, लेकिन क्या होगा एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पर देगा बच्चों। समझ गए बच्चों ये पार्ट एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में? हेलो यस हेलो। सर। सर रिपीट करना एक बार। ओके, तो बच्चों वापस बोल रहा हूँ, देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है बच्चों, ये आपका ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो आपका एक लोन पेयर को डोनेट करेंगे, या आपका एक ही लोन पेयर को डोनेट करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका दो दोनों साइड होगा। अब सपोज करो, कि आपके घर में आपका एक भाई है और एक बहन है, ठीक है। मांग, अच्छा ये बताओ, अपने हैंड रेस करो, जिसका एग्जांपल लूं मैं, किसका एग्जांपल, हैंड रेस करो, एग्जांपल इसका लूं मैं। कौन बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, कम ऑन, थोड़ा कुछ तो बोलो। ओके, तो क्या करते हैं, अनिकेत, मैं आपका एग्जांपल, ठीक है ना। देखो हो क्या रहा बच्चों, अनिकेत है और उनकी बहन है, ठीक है ना। अनिकेत के पास 200 रुपया है, उनके बहन के पास 200 रुपया है। वो क्या है, वो एक फैमिली है ना। अनिकेत फैमिली है, जिनके वो है और उनकी बहन है। अब क्या हो रहा है बच्चों, मैं पीयूष आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं पीयूष आ रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपके साथ आया और आपके 200 रुपये 200 रुपये मांगे, तो वो क्या, या तो अनिकेत मुझे 200 रुपये दे देंगे, या तो उनकी बहन देंगे, दोनों इकट्ठे नहीं देंगे। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका दोनों साइड है, लेकिन पैसा कौन देगा बच्चों, पैसा दोनों में से कोई एक ही देगा, चाहे वो अनिकेत देंगे चाहे उनकी बहन देगी। सच पड़ा बच्चों एम्बेडेड के बारे में। होंगे आपके दो डोनर साइड, क्या होगा बच्चों, ये आपके डोनर साइड है और ये भी आपका डोनर साइड है बच्चों, लेकिन जो आपका मेटल को जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे कौन देगा, या तो एक ही देगा, या तो आपका सल्फर देगा या तो आपका नाइट्रोजन देगा बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, ये पार्ट अभी अच्छे से आया समझ में? यस सर, थैंक यू। यस सर। ओके, अब देखो, जब आपका सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे थायो, क्या बोलेंगे, थायोसैनेटो, क्या बोलेंगे, थायोसैनेटो एस बोलेंगे। मतलब कि आपका सल्फर दे रहा होगा। अगर जब आपका क्या होगा, आपका एनसीएस दे रहा हो, तो देखो इसका जो नाम है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे थायो साइनेटो, क्या बोलेंगे, एन। एन मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। यहाँ पे अभी नाम पे मत जाओ, यहाँ पे आप खाली ये देखो कौन सा लिगेंड आपको मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों। समझ गया पार्ट? डन? यस सर। ओके, यस तो देखो ये पूरा पार्ट, ये जब अभी हमने जितना भी पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली अपने मोबाइल में जूम कर देख लो, और कुछ डाउट है मुझे पूछो।
ओके। ठीक है बच्चों, डन। यस सर। यस सर। एक बार सारे बच्चे देखो, ये जो लिगेंड वाला पार्ट है, ये लिगेंड वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्या बोलते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा और आपका एनसीईआरटी में आपका जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आएगा बच्चों। इससे बोल रहा हूँ प्रॉपर इसको देख लो, क्योंकि ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे प्रॉपर देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, भागने के नहीं वाले बच्चों। ठीक है ना, आराम आराम से करें पर अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू करिश्मा। बाकी सारे बच्चे भी प्रॉपर देख लो अच्छे से, और हमने अभी तक जितना पढ़ाई किया है वो भी एक बार देख लो। चार्ज के बारे में पढ़ाई किया और इसके बारे में पढ़ाई किया है ना, ये सब देख लो। आप बोलो तो मैं आपको वो चेंज करूँ बताऊंगा, ठीक है ना। चलो बच्चों, पढ़ रहे हो कि अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, हो रहा है सर, मजा आ रहा है सर, कुछ तो बोलो। यस सर, पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ठीक है, चलो। तो ये आई गेस हमने पढ़ा, अभी हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया बच्चों, हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टर्म दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे टर्म दिख रहा है चिलेट, यस सर। है ना, चिलेट दिख Yes, रहा। sir. अब देखो, इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, होता है बच्चों। तो चिलेट क्या होता है बच्चों, चिलेट क्या होता है, चिलेट क्या होता है बच्चों, बेसिकली होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं, जो आपका होता है चिलेट, चिलेट क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका, एक होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है आपका, रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड सेंट्रल मेटल आयन एटम, हम उससे क्या बोलेंगे, चिल्ड बोलेंगे। अब देखो चिल्ड बनता क्या है बच्चों, अगर अगर आपको पूछेंगे कि जो आपका जो चिलेट लिगेंड क्या होता है बच्चों, तो चिलेट लिगेंड क्या होगा बच्चों, ऐसे लिगेंड जो आपका 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका चिलेटिंग लिगेंड होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, व्हेन ए डाई और polydentate ligand uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind with the central metal atom is called the chelate ligand। अगर आपको पूछेंगे चिलेट लिगेंड एग्जांपल बताओ, तो आप एग्जांपल क्या दोगे बच्चों, आप एग्जांपल दोगे इथिलीन डायमाइन का, ऑक्सिलेट का, और आपको क्या दोगे, आपका ईटी, दैट इज इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिड। ये क्या है बच्चों, ये सब आपके, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके चिलेटिंग लिगेंड का एग्जांपल है बच्चों। ये क्या बच्चों, आपका चिलेटिंग लिगेंड एग्जांपल है। अब देखो, अब ये कैसा होगा बच्चों, सपोज ऐसा मैं लिखा, दैट इज FeEN होल थ्राइस, और यहाँ पे लिखा मैंने आपका 2+ या 3+। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने Fe, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आएगा EN आएगा, यहाँ पे EN आएगा, और यहाँ पे EN आएगा। अब मुझे बताओ कि जो आपका इथिलीन डायमाइन है, ये आपका कितना लोन पेयर देता है बच्चों मेटल को, कितना देगा बच्चों, जो आपका इथिलीन डायमाइन है, ये आपका कितना लोन पेयर देगा बच्चों, मेटल को देगा, कितना देगा, कितना लोन पेयर देगा सर मेटल 2। को, 2 देगा ना। तो एक कितना दे रहा है बच्चों, ये एक लोन पेयर यहाँ से दे रहा है, एक लोन पेयर यहाँ से देगा। सिमिलरली दूसरा कहां से, ये वाला कैसे देगा बच्चों, ये भी ऐसा देगा, और ये भी आपका ऐसा देगा, है ना। और ये क्या होगा, ये भी ऐसा दे रहा होगा, ये भी ऐसा दे रहा होगा। तो क्या बना बच्चों, ये एक रिंग लाइक बना, क्या बना, एक ये आपका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, है कि नहीं। और एक कौन बना है बच्चों, ये आपका बाय या पॉलीडेंट लिगेंड बना है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है, इससे आपको जो कॉम्प्लेक्स, इससे जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ये आपका बनेगा स्टेबल, ये आपका मोर स्टेबल, ये आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा बच्चों। इससे जो आपका बाई डेंट लिगेंड होगा। और आपका चिलेट कौन बनेगा बच्चों, चिलेट कौन बनेगा, जो आपके बाई डाई या पॉली क्या होता है, वो आपका चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे, इसमें बोलेंगे आपका चिलेटिंग लिगेंड, क्या बोलेंगे इसको, चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे बच्चों। समझ पड़ा ये वाला पार्ट कि नहीं पड़ा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो मुझे कौन समझाएगा,
तो मुझे कौन समझाएगा कि चेरिट लिगेंड क्या होता है? कौन समझाएगा? जरा सर बताओ। दोबारा बता दो कि मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। ओके, किसको समझ में आया बच्चों? किसको समझ में आया पाठ आया? अच्छे से सच बताओ, किसको समझ में? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, किसको समझ में आया पाठ? किसी को भी नहीं आया? बच्चों बोलो तो सही कुछ। आपने बोला हैंड रेस करो जिसको समझ आया। हाँ, ओके, हैरी को समझ में आया, समृति को समझ में आया, और बाकी 50 लोग को नहीं आया। ओके, तो हैरी मुझे बता पाओगे आपने क्या समझा? प्लीज बता पाओगे मुझे? जरा बताओ जरा। सर चिलेट जो भी मतलब लिगेंड होंगे ना वो जैसे EN और OX और EDTA, जैसे इथाइलिन डायमंड टेट्रास्टेट जो आपने कहा, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर करेंगे फॉर्म, ताकि ज्यादा स्टेबल रहे, क्योंकि इसमें सिमेट्री रहेगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल रहेंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं चिलेट चिलेट लिगेंड्स लिगेंड। बोलते हैं। बस लेबन अभी समझ में आया बच्चा? यस सर। हेलो, आया? अब देखो वापस बता रहा हूं मैं, जो आपका चिलेट क्या होता है? चिलेट, चिलेट मतलब क्या होता है? चिलेट लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो आपका बाई या पॉलीडेंट लिगेंड्स होते हैं। क्या होता है बच्चों? ये आपका कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बच्चों? ये आप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होता है? इससे क्या होता है बच्चों? एक स्टेबिलिटी आती है तो इसमें कॉम्प्लेक्स में हम इससे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका चिलेट बोलते हैं बच्चों। समझ पड़ा बच्चों? यस या नो? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो the number of such chelating ligands is called, the group is called the denticity। तो जितना ग्रुप इससे लगा होगा हम उससे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डेंटिसिटी बोलेंगे। अब ये जो डेंटिसिटी है मैं बोलूंगा, अभी आप इसको अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, such complex called the chelated complex tend to have the more stable than the similar complex contain the united। अब देखो सपोज करो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स है दैट इज FeNH3 होल 4, ये कॉम्प्लेक्स है। और आपका ये कॉम्प्लेक्स है दैट इज FeEN होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स है। और पूछेंगे इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा बच्चों? जिसमें क्या होगा? जिसमें आपका बाइडेंडिकेट होगा, जो आपका चिलेट फॉर्म करेगा। तो क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ये कैसा बच्चों? ये आपका कैसा है? ये आपका यूनिडेंट, मतलब कि आपका खाली एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चों। समझ में आया? सो गए क्या? सर दोबारा बताना। दोबारा बताओ। बाकी बच्चों, बाकी सारे बच्चे सो गए क्या? अरे बोलो तो कुछ। नो सर। नो सर, दोबारा बता दो। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने आपका यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, रुको तो जरा 2 सेकंड रुको जरा। यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया, ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ठीक है? अब क्या है देखो, जो पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल लिगेंड क्या है बच्चों? पहले एग्जांपल में लिगेंड क्या है? कौन सा लिगेंड है आपका? सर एन। ये है ना बच्चों, ये है ना NH3 है ना, यस सर। राइट? पहले वाले में लिगेंड कौन सा लिगेंड है? NH3 NH3 लिगेंड है। दूसरे वाले में लिगेंड कौन सा बच्चों? EN3 EN है। EN3। मतलब EN मतलब कि इथिलीन डायमंड है ना, EN3 नहीं है, EN लिगेंड है। लेकिन EN का नंबर कितना बच्चों? 3 है, 3 आपका EN है, ठीक ना? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको लिगेंड का मतलब समझ में नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो जो लिगेंड होता है ना, वो आपका NH3 आपका लिगेंड है, NH3 क्या आपका पूरा एक लिगेंड है। उस लिगेंड की क्वांटिटी कितना बच्चों? ये आपका 4, ये 4 क्या उसकी क्वांटिटी है कि 4 उसका NH3 आपका जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है ना? अब देखो ये आपका पहला एग्जांपल है या आपका दूसरा एग्जांपल? अगर मैं बोलूं इन दोनों एग्जांपल के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ये बोलोगे
जो दूसरा वाला ये आपका ज्यादा स्टेबल हो। क्यों? अब देखो अमोनिया क्या करेगा बच्चों, अमोनिया क्या करेगा, ये आपका खाली एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, है ना, ये खाली आपका एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अब देखो लेकिन जब मैं बात करता हूँ ईएन, ईएन क्या है बच्चों, ये आपका है इथिलीन डायमाइन, मतलब क्या बच्चों, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका 2 लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, ऐसे नो। और क्या बना बच्चों, ये आपका एक रिंग बना रहा है। तो क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा आपका चिलेटिंग लिगेंड। क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका चिलेटिंग लिगेंड होगा बच्चों, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा, जो आपके चिलेट लिगेंड से आता है बच्चों, ये आपके कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, आपका ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका ज्यादा, ये क्या होगा आपका, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा कंपेयर टू दिस पहले वाले से। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? आया? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों कोई बात नहीं, यस यहाँ सर। ओके कोई बात नहीं बच्चों, हम इसको अच्छे से और थोड़ा और जैसे पढ़ाई करेंगे। एंड आपका अभी तो हमने जितना पढ़ाई किया, एक बार इसको प्रॉपर रिवाइज कर लो बच्चों, प्रॉपरली इसको रिवाइज कर लो ना। देख लो ये पूरा पार्ट हमने क्या देखा, मेटल और लिगेंड के बारे में देखा। मेटल क्या करता है बच्चों, मेटल आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है ना। इससे हम लुईस एसिड बोलेंगे, इसको हम लुईस बेस बोलेंगे। सिमिलर फिर हमने क्या देखा बच्चों, हमने पढ़ाई किया लिगेंड्स के बारे में। क्या देखा बच्चों, हमने इसका चार्ज देखा, है ना। चार्ज हमने क्या देखा बच्चों, 2 पार्ट है, एक है आपका न्यूट्रल, एक है आपका नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल के एग्जांपल ये हैं और आपका नेगेटिव एग्जांपल ये है, इसके एग्जांपल से बच्चों, इसका नेगेटिव, ठीक है, ये इसका यस एग्जांपल, सर। ठीक है ना। फिर मैं क्या बताया बच्चा आपको मैं बताया आपको मोनो या डाइडेंटेड के बारे में, बाइडेंट के बारे में, हेक्सा एम्बेंट के बारे में। और ये जो पार्ट है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये जो एग्जांपल ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल ये आपका है NO2 माइनस, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों। तो वापस बोलूंगा, ये सारे प्रॉपर्ली पढ़ के अच्छे से एक बार देखो, वापस बोलूंगा, इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इजी है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है बच्चों, डन। यस सर। ओके यस सर। फाइन। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करो, ठीक है।